नमस्कार दोस्तों। बजट से ठीक पहले कल शेयर बाजार ने ऐसा पलटा मारा कि ट्रेडर से लेकर बड़े निवेशक तक चौंक गए। लंबे वीकेंड के बाद जब मंगलवार को बाजार खुला तो माहौल में साफ तौर पर अनिश्चितता थी। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत आ रहे थे, कन्विक्शन की कमी दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर बिकवाली हावी रहेगी। दोपहर 2:30 तक बाजार सुस्त रहा, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन उसके बाद आखिरी सवा घंटे में जो हुआ उसने पूरे दिन की कहानी ही बदल दी। अचानक आई रिकवरी की लहर ने यह साफ कर दिया कि बजट से पहले बुल्स मैदान छोड़ने के मूड में नहीं है। असल खेल दोपहर 2:15 के बाद शुरू हुआ। कल मंथली एक्सपायरी थी और इसी वजह से बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिली। निफ्टी दिन में 24,932 तक फिसल गया था, लेकिन वहीं से जोरदार खरीदारी आई। देखते ही देखते बाजार ने रफ्तार पकड़ी और दिन के अंत तक 25,246 का हाई छू लिया। आखिरकार निफ्टी 126 अंकों की बढ़त के साथ 25,175 पर बंद हुआ। इस तेजी की रीढ़ बना बैंक निफ्टी, जिसने करीब 732 अंकों की छलांग लगा दी। बाजार की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निफ्टी के ज्यादातर शेयर हरे निशान में बंद हुए। साफ संदेश था कि यह शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ निचले स्तरों पर लौटते भरोसे की वापसी है। इस तेजी को एक बड़ा ग्लोबल ट्रिगर भी मिला। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील। बाजार के जानकार इसे मजाक में नहीं बल्कि गंभीरता से मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। ऐसे वक्त में जब दुनिया टैरिफ वॉर और ट्रेड टेंशन से जूझ रही है, भारत और ईयू का हाथ मिलाना निवेशकों के लिए एक मजबूत भरोसे का संकेत है। इस डील का असर सबसे पहले एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में दिखा। खासकर टेक्सटाइल शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां कुछ शेयरों में 8 से 9% तक का उछाल देखने को मिला। बाजार को यह साफ संदेश मिला कि भारत के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। पिछले शुक्रवार को जिन शेयरों में हाहाकार मचा था, कल वहीं सबसे तेज रिकवरी देखने को मिली। अडानी ग्रुप के शेयरों ने शानदार वापसी की और कई बड़े नामों में 5% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। मेटल सेक्टर कल बाजार का असली हीरो बनकर उभरा। स्टील और कॉपर से जुड़े शेयरों में जबरदस्त खरीदारी दिखी, जिससे निवेशकों के चेहरे खिल उठे। बैंकिंग सेक्टर में भी मजबूती लौटी, खासकर बड़े बैंकों के नतीजों के बाद। कुल मिलाकर जो शेयर पिछले कुछ सत्रों में बुरी तरह पिटे थे, कल वहीं वैल्यू बाइंग के दम पर चमकते नजर आए। ग्लोबल मोर्चे पर हालांकि तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियां बाजार के लिए चिंता बनी हुई हैं। कनाडा और दक्षिण कोरिया पर भारी टैरिफ की बातें माहौल को तनावपूर्ण बना रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को लेकर नरमी के संकेत राहत दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी नजरें अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर टिकी हुई हैं। जेरोम पॉवेल और ट्रंप के बीच की तनातनी और आने वाली फेड पॉलिसी का असर सिर्फ वॉल स्ट्रीट ही नहीं बल्कि भारतीय बाजार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल भारतीय बाजार इन वैश्विक शोर से ज्यादा अपनी घरेलू मजबूती और भारत ईयू जैसी बड़ी डील्स पर भरोसा जता रहा है। अब बाजार की पूरी नजर बजट पर टिक चुकी है। 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होना है। उम्मीद है कि सरकार डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देगी और इसी उम्मीद में डिफेंस शेयरों में कल अच्छी तेजी देखने को मिली। निवेशक पहले से ही बजट की थीम पकड़ने की कोशिश में जुट गए हैं। तकनीकी नजरिए से देखें तो निफ्टी ने 24,900 का अहम स्तर मजबूती से बचाया है। अब नीचे की तरफ 25,130 से 25,030 का दायरा सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ 25,350 से 25,430 का जोन बड़ी चुनौती है। अगर बाजार इस स्तर के ऊपर टिकता है तो असली तेजी की तस्वीर साफ होगी। अब सवाल यही है कि क्या यह तेजी टिकाऊ है। जनवरी महीने में अब तक निफ्टी करीब 3.5% गिर चुका है और कल की रिकवरी ने जरूर राहत दी है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। फरवरी सीरीज की शुरुआत और बजट से पहले ये कुछ सत्र बाजार की दिशा तय करेंगे। इसी सवाल के साथ आज की इस खास रिपोर्ट को यहीं विराम देते हैं। क्या बजट बाजार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या ग्लोबल टैरिफ वॉर और फेड की अनिश्चितता रफ्तार पर ब्रेक लगाएगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। अगर आपको ऐसे ही तेज, सटीक और गहराई से किए गए मार्केट एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर लौटूंगा एक और बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।